अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर खान एंड आई होप आप तमाम बेखैरियत से होंगे। बहुत से लोग जो कि पोलैंड में इंटरेस्टेड हैं, पोलैंड का वर्क परमिट लेने में इंटरेस्टेड हैं, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। कैसे आप लोग वर्क परमिट ले सकते हैं पोलैंड का और जेन्युइन वर्क परमिट ले सकते हैं। बिकॉज़ 2023 में काफ़ी स्कैम्स हुए हैं पोलैंड के हवाले से। काफ़ी लोगों को वर्क परमिट दिए गए हैं लेकिन वो सिर्फ़ एक पेपर था। लाइक 200 यूरोज़ 300 यूरोज़ तक काफ़ी एजेंट्स ने पैसे दे के इस तरीके से आपको वर्क परमिट दिए हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पेपर था। लाइक वो आपका ओरिजिनल वर्क परमिट नहीं था। ये काफ़ी इंडिया में भी हुआ, पाकिस्तान में भी हुआ पिछले साल में। तो उसमें पोलैंड ने इस पे पाबंदी भी लगा दी थी कि ऐसे कंट्री से यहाँ से जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाएंगी, यानी यहाँ से कोई भी लोगों को जॉब नहीं दी जाएगी पोलैंड में। लेकिन अभी 2024 में दोबारा से पोलैंड ने आपके लिए ऑप्शंस ओपन किए हैं, लेकिन उसके एक लीगल ऑप्शन है, उसका एक दुरुस्त ऑप्शंस आपने लेके जाने हैं। आपने कैसे वो वर्क परमिट लेना है और कहाँ से लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ ऐसा पिछले साल में इसलिए हुआ बिकॉज़ वहाँ पे जितनी भी अपॉइंटमेंट के चक्कर भी थे। अपॉइंटमेंट अभी भी मुश्किल से मिलती है पोलैंड की। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पोलैंड की अभी भी अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलती है। काफ़ी इस तरीके से लोगों ने पैसे दे के अपॉइंटमेंट्स ख़रीदी हैं। और फिर होता क्या था कि पहले तो लोग 300 यूरोज़ का एक ख़ाली पेपर लेते थे जिसको वो समझते थे कि ये हमें वर्क परमिट मिला है पोलैंड का। फिर वो 30-35 हज़ार की अपॉइंटमेंट बुक कराते थे तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में, और वो वीएफएस की अपॉइंटमेंट बुक कराते थे। वहाँ पे जब उनके नंबर आता था, जब उनकी अपॉइंटमेंट आती थी, तो वो वीएफएस में तो वो उनको रिजेक्शन हो जाती थी, यानी एम्बेसी उनका रिजेक्ट कर देती थी वर्क परमिट। बिकॉज़ एम्बेसी को पता था कि ये फ़ेक वर्क परमिट है, ये इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये कोई ओरिजिनल वर्क परमिट नहीं है। तो इस तरीके से काफ़ी लोगों के नुकसान हुए हैं। काफ़ी लोगों ने उसके बाद फिर इस चीज़ को समझ भी लिया, बहुत से लोगों ने, और बहुत से लोगों ने अभी तक भी नहीं समझा कि पोलैंड में ऐसे ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं। बिकॉज़ पोलैंड एक अच्छा कंट्री है, मैं समझता हूँ पोलैंड अच्छा कंट्री है शेंगन का। बिकॉज़ एक बहुत बड़ा कंट्री है। लिथुआनिया, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया उनसे अच्छा है सैलरी के हिसाब से। अगर हम देखते हैं जो बड़े कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, फ़िनलैंड, फ्रांस, उनसे इसकी सैलरीज़ कम हैं पोलैंड में। लेकिन बड़ा कंट्री है, यहाँ पे मौके काफ़ी मौजूद हैं आपको जॉब्स मिलने के, और साथ ही साथ ये छोटे कंट्री से बेहतर है, आपको अच्छी सैलरी यहाँ पे ऑफ़र की जाती हैं। जो अभी देखा गया है 2024 में, अभी जो जॉब्स आई हैं वो ब्लू कॉलर जॉब्स आपको मिल रही हैं काफ़ी। जितने भी हायरिंग हो रही है यूरोप के बाहर से लोगों की, तो उसमें ज़्यादातर जो कैटेगरी है वो ब्लू कॉलर की है। लाइक आपको कोई हाई डिमांड में जो हाई अच्छी जॉब, जो मैनेजरियल जॉब जो है वो आपको नहीं मिलेगी आजकल इस टाइम में पोलैंड में। तो आपको जो जॉब्स मिलेंगी वो लेबर कैटेगरी में मिल सकती हैं, जहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगी वो तकरीबन आपकी 1100-1200 यूरोज़ तक, या कोई अच्छी कंपनी होती है आपको 1300 यूरोज़ तक देती है। और साथ में कोई ऐसी कंपनीज़ भी हैं जहाँ पे आपको खाने के अलाउंस मिलता है या रहने का मिलता है। तो ये तमाम प्रोसेस है, उस तरीके से आपकी अच्छी है, आप वहाँ पे सेविंग कर सकते हैं अगर आप समझते हैं। अब आपने इसको करना क्या है, जो भी इसका जो वर्क परमिट है उसकी एक तो पहचान आपको बताऊंगा कि कैसे आपने लेना है। और दूसरा, अगर आपसे कोई एजेंट्स कह रहे हैं आपको कि ये पोलैंड का वर्क परमिट है, आपको ये 500 यूरोज़ में मिलेगा या फिर 400 यूरोज़ में आपको वर्क परमिट मिलेगा, ये मोस्टली दुबई में या मिडल ईस्ट में भी काफ़ी लोगों के साथ ऐसे स्कैम हुए हैं। लाइक जितने भी एजेंसीज़ बैठी हैं मिडल ईस्ट में, या जितने भी एजेंसी जो बड़े बड़े कंट्रीज़ में बैठी हैं, तो उन्होंने भी पोलैंड के हवाले से ऐसे ऐसे स्कैम्स किए हैं। तो इस चीज़ का बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग ख़ुद पहचानें, आप लोग ख़ुद इस चीज़ को देखें कि जो लोग आपसे ये पैसे ले रहे हैं तो उनको आप एक चीज़ और बताया करें कि हमें ये जो वर्क परमिट आप देंगे ये स्टैम्प्ड चाहिए। लाइक जो भी आपको कह रहा है कि आपको 300 यूरो में हम वर्क परमिट दे रहे हैं पोलैंड का, तो आप उनसे कहें कि हमें ये एम्बेसी से स्टैम्प्ड वाला जो है वर्क परमिट वो चाहिए, हमें सिर्फ ऐसे नॉर्मल वर्क परमिट नहीं चाहिए। तो वो अगर वो जेन्युइन होगा तो उसको एम्बेसी स्टैम्प्ड करेगी। बिकॉज़ जो भी पोलैंड में कंपनीज़ हैं जो जेन्युइन और वेरीफाइड कंपनीज़ हैं पोलैंड की, वो तकरीबन 300 यूरोज़ उनकी कॉस्ट है जो कि वो इमिग्रेशन को देती हैं। अगर उनको कोई भी हायरिंग करनी होती है तो इमिग्रेशन को देती हैं, उसकी 300 यूरोज़ फ़ीस होती है। फिर इमिग्रेशन उसको वेरीफाइड करती है, उस वर्क परमिट को स्टैम्प्ड करती है। फिर उसकी एक कॉपी जो आपके कंट्री है, पाकिस्तान में वगैरह आप रहते हैं, इंडिया में रहते हैं,
तो उस कंट्री में जो एम्बेसी होगी, एक कापी उसको जाएगी वर्क परमिट की, एक कापी आपको आएगी वर्क परमिट की। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस वर्क करता है, जो कि जेन्युइन होता है, जो कि रियल प्रोसेस होता है, जिसमें कोई आपको स्कैम्स नहीं हो सकते। और दूसरा प्रोसेस वही है जो बग़ैर स्टैम्प्ड के आपको मिलेगा, जिसमें कोई स्टैम्प नहीं होगी वर्क परमिट में, जो कि आपको तकरीबन वो ऐसे ही, या फिर ऐसा भी बहुत से केस हुए हैं जिसमें आपको बोला जाता है कि आप हमें 100 यूरोज़ दे दें, उसमें फिर आपको जो फर्दर जो भी आगे 200 यूरोज़ हैं आपको बाद में देने हैं जब हम आपको वर्क परमिट दे देंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं थोड़ी सी जिसमें आपने बचना है। इस चीज़ के आप ब्लू कॉलर जॉब्स में आपने टारगेट करना होगा, क्योंकि आप पहले जो भी आपको जॉब मिल रहा है अच्छी है, अगर आपको कम सैलरी भी जॉब मिलती है तो आप उसको अवेल कर लें पोलैंड के हवाले से। फिर वहाँ पे जाके आपको मज़ीद ऑप्शंस आते हैं अगर आपके पास स्किल्स होती हैं। अब इनमें मैं आपको कुछ कंपनीज़ के नाम जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी कर दिए हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, उनको आपने ख़ुद क्लिक करना है, उनको आपने ख़ुद देखना है और उसमें आपने डिफरेंट जॉब्स को देखना है। लेकिन एक चीज़ का और ख़्याल रखें, ऐसी ही जॉब्स में आपने अप्लाई करना है जहाँ पे आप काम कर सकें। लाइक ऐसी ही जॉब्स जहाँ पे आप समझते हैं कि आप काम कर सकते हैं, जो आपके लिए ज़्यादा वहाँ पे मुश्किल ना हो, ठीक है। तो ऐसी ही ये जो ओरिजिनल जॉब्स हैं, इसमें आपका जो प्रोसेसिंग टाइम की जो बात करते हैं, इसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो हम प्रोसेसिंग टाइम की बात करते हैं तो तकरीबन आपका 3 से 4 मंथ्स के अंदर ये प्रोसेस हो जाता है। जॉब इशू होने से लेके आपका वर्क परमिट स्टैम्प जो कि आप तक पहुंचता है, ये तमाम प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें तकरीबन आपसे 3 से 4 मंथ्स का ये प्रोसेस होगा। इसमें आपसे जो भी उनकी नेगोशिएशन होती है कंपनी की, जो भी आपसे फिर इंटरव्यू में जो कॉन्टैक्ट करते हैं और जो सैलरी पैकेज आपको दे रहे हैं, चाहे अगर वो 1000 यूरोज़ तक, चाहे आप वो 1100 यूरोज़ तक या 1200 यूरोज़ तक आपको दिए जाते हैं, तो उसको भी आप अवेल कर लें। पोलैंड की अपनी एक और करेंसी भी है, लेकिन वहाँ पे शेंगन में आता है, यूरोप में आता है, तो यूरोज़ भी वहाँ पे चलते हैं, यूरोज़ में भी वहाँ पे सैलरीज़ आपको ऑफ़र की जाती हैं। तो इस बात का ये सिर्फ मकसद है, इसके जो कंक्लूजन है वो ये है कि जो भी पोलैंड ने अभी ओपन कर ली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी ये हकीकत है 2023 में तो काफ़ी स्कैम्स है, लेकिन 2024 में अभी फिर जो वीज़े हैं, जो वर्क परमिट्स हैं मिल रहे हैं, बिकॉज़ पोलैंड में भी अभी जॉब्स आई हुई हैं और ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, जो कि आपको वेयर हाउस की जॉब मिल सकती है, फैक्ट्री की जॉब मिल सकती है, जनरल वर्कर की जॉब मिल सकती है। तो ये रियलिटी में हैं जॉब्स हैं, लाइक जॉब्स तो हैं, लेकिन अब इसका जो वर्क परमिट है वो आपने एक रियल लेना है, वो स्टैम्प्ड वाला लेना है। और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको कि आप इन कंपनीज़ में जाएं, अपना एक CV अच्छा सा बना के इनमें अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वहाँ से वर्क परमिट मिलता है, बल्कि आपको 90 to 95% ये चांस होता है कि आपको वो जेन्युइन वर्क परमिट मिलेगा, उसमें कोई आपके पैसे ज़ाया नहीं होने। अगर आप समझते हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पैसे ज़ाया हो जाएं, यानी आप कोई रिस्क लेना चाहते हैं कोई भी एजेंट से या किसी भी कंपनी से, आप ऐसे ही वहाँ से सिंपल पेपर लेके उसको 300-400 यूरोज़ दे रहे हैं, तो ये फिर आप पे डिसीजन है, आपके डिसीजन है कि आपको अगर उसमें जिस तरीके से बेहतर समझ। लेकिन जो हमारा एडवाइस होता है वो यही होता है कि आपके पैसे बचें, आप इन चीज़ों को देखें और अच्छी जगह पे, सही जगह पे आप अप्लाई करें ताकि आपका फ़ायदा हो सके। तो ज़रूर इसमें अप्लाई करें। पोलैंड में अभी आपके लिए सिचुएशन है, अभी आप इसे मौका से फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी आपकी कन्फ्यूजन्स हो, क्यूरीज़ हो, आप हमें डायरेक्टली बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह आपको आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।